हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फार्मा पॉइंट। आज हम देखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाययूरेटिक। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है, इससे क्वेश्चन तो जरूर ही आता है। और मोस्टली स्टूडेंट कहाँ पे इसमें फंसते हैं? क्लासिफिकेशन में। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि डाययूरेटिक का डेफिनेशन तो सबको आता है, सब पता कर ही लेंगे कि डाययूरेटिक का डेफिनेशन क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन है, सब लोग को याद हो जाएगा। बट कहाँ पे स्टूडेंट आप लोग कहाँ पे गलती कर देते हो? क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन नहीं लिखना चाहते हो, नहीं याद करना चाहते हो, तो क्या होता है कि आपको फुल नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो उस क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए मैंने इस पे एक बहुत ही अच्छा ट्रिक निकाला है, और उस ट्रिक के माध्यम से क्या होगा कि इसका क्लासिफिकेशन इजिली आपको याद हो जाएगा। तो अगर आप चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी है और सेकेंड ईयर में तो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्माकोलॉजी में है। ठीक, तो अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको फार्मूला इसमें पता चल जाएगा कि हम डाययूरेटिक के क्लासिफिकेशन को कैसे याद रखें। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, ठीक, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला जो है इसका डेफिनेशन होगा, डाययूरेटिक का डेफिनेशन क्या होगा कि डाययूरेटिक्स आर ड्रग्स विच इंक्रीज द यूरिन आउटपुट बाय एक्शन एक्टिंग ऑन द किडनी। मतलब कि डाययूरेटिक एक ऐसी ड्रग होती है जो क्या करती है, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती है। दैट मीन्स यूरिनेशन को क्या करती है, बढ़ा देती है। किस पे एक्ट करके? किडनी पे। इसे ही हम क्या कहते हैं? डाययूरेटिक बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक, सेकेंड बात देखते हैं इसका अगर हम इसको डाययूरेटिक के डेफिनेशन को अगर हम तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होगा। देखिए, हमने इसको ब्रेक डाउन किया है कि डाययूरेटिक का सिंपल सा डेफिनेशन है ही कि ये यूरिन के आउटपुट को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो सिंपली अगर इसको हम तोड़ रहे हैं तो क्या होगा, मोर यूरिन। ठीक है, इसका काम क्या है, यूरिन को ज्यादा पास करना। जितना यूरिन डेली पास हो रहा है उससे अधिक मात्रा में क्या करना, यूरिन को पास करना। अगर मोर यूरिन मतलब कि ज्यादा ही यूरिन बॉडी से पास होगा तो क्या होगा, लेस फ्लूइड इन बॉडी। बॉडी में क्या होगी, फ्लूइड की कमी होगी। फ्लूइड के कमी का मतलब कि अगर बॉडी से वाटर बाहर निकलेगा तो सिंपल सी बात है कि पानी की कमी बॉडी में होनी है। ठीक, तो इससे क्या होगा कि लेस बीपी एंड द लेस स्वेलिंग। क्या होगा कि जब बॉडी से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो बॉडी में पानी की कमी होगी, और उस कमी की वजह से अगर किसी पर्सन का हाइपरटेंशन की बीमारी रहेगी या फिर उसके बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग रहेगी, दैट मीन्स कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन रहेगा, फ्लूइड उसके बॉडी में जमा रहेगा, तो उसके ट्रीटमेंट में हम डाययूरेटिक का यूज कर सकते हैं। क्योंकि डाययूरेटिक सिंपल सी बात है कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी से पानी क्या हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में निकल रहा है। और जब पानी बॉडी से बाहर निकलेगा तो बीपी भी कम होगी। अगर वो पर्सन के बॉडी में कहीं पे फ्लूइड इकट्ठा होगा तो वो भी कम होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है डाययूरेटिक। ठीक, इसके यूजेस की बात करते हैं, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। पहला इसका यूज है हाइपरटेंशन में। ठीक है, अभी हमने बताया कि बॉडी से क्या कर रही है, ये वाटर को क्या कर रही है, बहुत ज्यादा निकाल रही है। तो सिंपल सी बात है, इसका हम यूज कहाँ करेंगे, हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो उस वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए बॉडी से वाटर को बाहर निकालना ही पड़ता है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या देते हैं, डाययूरेटिक देते हैं। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, हाइपरटेंशन में। करेक्ट। सेकेंड है एडिमा में। एडिमा क्या होता है कि अगर कहीं बॉडी में क्या होता है, वाटर एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब कि बॉडी में कहीं पानी भर जाता है, जम जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। तो अगर कहीं पे, हमने अभी सिंपली इसमें बताया कि अगर कहीं पे पानी जमा हुआ है, भरा हुआ है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडिमा की कंडीशन में भी हम डाययूरेटिक का यूज करेंगे। अगला है हार्ट फेल्योर एंड द किडनी डिजीज। हार्ट फेल्योर में भी किया जाता है और किडनी डिजीज में भी किया जाता है। ठीक, सिंपली देखते हैं। अब इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन को आप ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, बट उससे पहले आपको क्या याद होने चाहिए, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, नेफ्रॉन में कौन कौन से क्या पार्ट होते हैं, ये सारे अगर आपको याद है तो क्लियरली आपको सब कुछ एकदम क्लियर समझ में आ गया। अगर नहीं भी याद है, अगर आप रटना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक यहीं पे है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इसके क्लास को टोटली 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इसके क्लास को कितने पार्ट में, 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। देखिए, फर्स्ट है लूप डाययूरेटिक। ठीक है, लूप डाययूरेटिक है तो ये एक्ट करेगी, दैट मीन्स कि इसका एक्शन जो होगा वो लूप ऑफ हेनले पे होगा। सिंपल सी बात है, लूप डाययूरेटिक है तो ये कहाँ पे करेगी, लूप ऑफ हेनले।
ठीक है, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है, इसीलिए मैं बोली हूँ कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा फ्यूरासिमाइड, इसमें एग्जाम्पल क्या है, फ्यूरासिमाइड। ठीक है, अगला क्लास क्या है, थायाजाइड, थायाजाइड डाययूरेटिक, ये एक्ट करती है डीसीपी पे। ठीक है, और इसमें जो ड्रग का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ठीक, इसमें देखते हैं थर्ड, पोटेशियम स्टेयरिंग डायोटिक, इसमें आती है ड्रग जो स्टाइरेनोलॉक्टोन, जो कि फेमस ड्रग है ये भी। ठीक है, ये कहाँ एक्ट करती है, कलेक्टिव डक्ट पे। चौथी जो है ऑस्मोटिक डायोटिक, जिसमें आती है एक ड्रग जिसका नाम है मैनिटॉल। पांचवी है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CAI बोलते हैं, इसमें एसिटाजोलामाइड। हमने तो ये सिंपली इसका क्लासिफिकेशन देख लिया, जैसे कि आमतौर पे सभी लोग याद करते हैं, रटते हैं, बट इसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से प्रोफेशनली थोड़ा सा मॉडर्न चल के देखा जाए तो इसको ट्रिक के माध्यम से देखिए कितना आसान होगा याद करना। इसमें ट्रिक हमने क्या लगाया है कि अगर आपको ड्रग की क्लासेस याद करनी है, टोटल कितनी क्लास, 5 क्लास। कौन कौन सी, लूप डायोटिक, थायराइड डायोटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक, ऑस्मोटिक डायोटिक एंड द कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। अगर 5 याद करनी है तो उसके लिए ट्रिक क्या है, लवली टीचर के साथ पानी और चाय, लवली टीचर के साथ पानी और चाय। इसमें आप क्या करोगे, एल से क्या है, लूप डायोटिक, ठीक है, टी से क्या है, थायराइड डायोटिक, फिर क्या है कि पी से क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक। ठीक है, ठीक, ए से क्या है, ओ से क्या है, और हमने लगाया है इसका, ओ से क्या होगा, ऑस्मोटिक डायोटिक, एंड सी से क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ये तो क्लास के नाम है। इस ट्रिक पे आप क्या करोगे, क्लास याद करोगे। टोटल 5 क्लासेस होती हैं और हमने ये ट्रिक पे रख के सिंपली याद कर लेंगे। सेकेंड हो जाएगा कि जब उसमें का ड्रग याद करनी होगी तो आप ये ट्रिक फॉलो करोगे। ये ट्रिक ड्रग याद करने के लिए, फनी हीरो सिर्फ मूवी एक्ट, मतलब फनी हीरो सिर्फ मूवी एक्ट। एफ से फ्यूरासिमाइड, एफ से हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, एफ से क्या है, स्टाइरेनोलॉक्टोन। ठीक है, एम से क्या है, मैनिटॉल, और किससे है, ए से क्या है, सी से क्या है, यहाँ पे सॉरी, सी से क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ठीक, अब इन दोनों को एक कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं। देखिए हमने लिखा है एल से, जिसमें लवली टीचर के साथ पानी अच्छा में, मतलब कि लूप डायोटिक। ठीक है, लूप डायोटिक में कौन सी ड्रग आती है, फ्यूरासिमाइड। ठीक है, सेकेंड होगी टीचर, मतलब टी से टीचर, टीचर के साथ। ठीक है, टीचर का टी से हो जाएगा थायराइड डायोटिक, जिसमें आएगा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, एंड द पी से क्या होगा, पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक, जिसमें आएगा कौन सी ड्रग, स्टाइरेनोलॉक्टोन। ठीक है, ओ से क्या होगा, ऑस्मोटिक डायोटिक, जिसमें आएगा मैनिटॉल, और क्या है, पांचवा क्या है, सी से कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसमें आएगा कौन सी ड्रग, एसिटाजोलामाइड। इसमें सबसे पावरफुल अगर कोई ड्रग है डाययूरेटिक के काम करने वाली तो वो है लूप डायोटिक। आप याद रखिएगा कि इस डाययूरेटिक में अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल डाययूरेटिक की बात करता है तो वो है लूप डायोटिक। मात्र 5 क्लास है। अगर 5 क्लासेस आप याद कर लेते हो इसका, पेपर में आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, अब अगेन हम बात करेंगे, अगर ऐसे ही आपको और भी ड्रग के क्लासिफिकेशन याद करने होंगे और आपसे नहीं याद हो रहे हैं तो आप कमेंट करिए कि आपको किस क्लास की ड्रग चाहिए, तो मैं उस पर ट्रिक बना के आपको जरूर लाऊंगी। ठीक, तो अगर आपको ऐसे भी और भी सारी ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, और देखिए एक बात, इसका साइड इफेक्ट देखते हैं, साइड इफेक्ट। ठीक है, और कंट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन तो हमने देख लिया यूजर में, साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सिंपल सी बात है कि ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक है, थायराइड डायोटिक है, मतलब बॉडी से ये क्या कर रही है कि वाटर प्लस वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट को भी क्या करेगी, बाहर निकालेगी, जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह। तो एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट में देखने को मिल सकता है कि इसमें बॉडी में सोडियम की कमी हो सकती है। ठीक है, बॉडी में सोडियम की कमी हो सकती है, पानी को बाहर से अत्यधिक बाहर निकाल देगी तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। अत्यधिक अगर बॉडी से पानी बाहर निकल जाएगा तो हाइपोटेंशन हो सकता है। ये सारे के सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। और प्लस इसका अगर हम कंट्रा इंडिकेशन देखेंगे तो कंट्रा इंडिकेशन ये किसमें है, अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो ये तो दी जा रही है उसको कम करने को, बट अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन रहेगा जिसकी बीपी ऑलरेडी कम है तो उस पेशेंट के लिए कंट्रा इंडिकेटेड है कौन, डाययूरेटिक। सेकेंड, डायबिटीज के पेशेंट के लिए क्या है, कंट्रा इंडिकेटेड है डायबिटीज। मोस्ट इंपोर्टेंट, सेकेंड जो है डायबिटीज के पेशेंट के लिए क्या है, कंट्रा इंडिकेटेड। क्यों है, क्योंकि डायबिटीज का पेशेंट जो है ऑलरेडी कितनी बार यूरिनेशन करने जाता है भाई साहब,
उसको अगर हम डायोटिक दे दें तो और क्या हो जाएगा, और जाएगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसके बॉडी पे क्या करेगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा जो कि नुकसानदायक होगा। ठीक, मत हमने डायोटिक समझा मात्र 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में। अगर ऐसे ही सिंपली आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ट्रिक लाते रहेंगे आपके लिए।